नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सफलतागंज पर। तो साथियों, हम हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में हमने सर्वनाम को पढ़ लिया है और उसके आगे साथियों हमें कंटिन्यू करना है विशेषण को। तो विशेषण को हम आगे पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, जो लोग नए आ रहे हैं, और वीडियो को अंत तक अवश्य देख रहे हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो को। साथियों, हम बात करते हैं आज विशेषण के विषय में। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको। आज का साथियों जो टॉपिक होगा आपका वो विशेषण होगा। तो दोस्तों, विशेषण को देखना है आपको, अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। अभी तक आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ा है, संधि पढ़ा है, और जो हमने बात की थी शब्दों के वर्गीकरण को लेकर के, तो शब्दों के वर्गीकरण को देखते हुए फिर वहां से हमने जो विकारी शब्दों को उठाया है कि विकार के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां से हमने देखा है। अगर आपको नहीं पता है, वीडियो पढ़ना है, तो आप शब्दों के वर्गीकरण को देख सकते हैं। वीडियो जो पढ़ा हुआ है उसके तहत समझ में आएगा आपको किस तरीके से, कहां से किस चीज को पढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, क्या हुआ है, संज्ञा हो चुकी है, सर्वनाम हो चुका है, और ये विशेषण आज तीसरा लेक्चर है विकारी शब्दों का। विकारी शब्द आपको बताए गए हैं, 4 होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण और क्रिया। तो ये 4 विकारी शब्द होते हैं। इसमें जो आज बात हो रही है वो संज्ञा की हो चुकी है, सर्वनाम की हो चुकी है, और आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों विशेषण के विषय में। तो विशेषण को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो साथियों, जो बात आती है विशेषण की, तो विशेषण क्या होते हैं साथियों, बात आएगी विशेषण की। तो विशेषण आपके हैं क्या होते हैं विशेषण। तो जो आपने इससे पहले जो पढ़ा है, आपने संज्ञा पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है। 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं विकारी शब्दों के, क्योंकि विकारी शब्दों के तहत साथ में क्या होता है, 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है आपकी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 चीजें आपके तहत आती है। किसके तहत आएगी साथियों, ये विकारी शब्दों के तहत आएगी। विकारी शब्द अर्थात परिवर्तित होने वाले, और किसके अनुसार हमने बताया था, लिंग वचन कारक के अनुसार। लिंग वचन कारक के अनुसार, ये हमने आपको बताया भी था। साथियों, आप शब्दों के वर्गीकरण को, टॉपिक को देख सकते हैं। जो लोग वीडियो को नए हैं, जो वीडियो पर नए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो शब्दों के वर्गीकरण को देख सकते हैं। तो उसके तहत क्या होगा, आपको पता चलेगा शब्दों का वर्गीकरण। इसमें संज्ञा हो चुका है, सर्वनाम। आज हम बात करने जा रहे हैं विशेषण के विषय में। तो साथियों, जब बात की जाए कि विशेषण क्या होता है, तो फिर हमने संज्ञा को पढ़ा है और सर्वनाम को पढ़ा है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनके विषय में जो कुछ बताया जाता है, संज्ञा व सर्वनाम के विषय में जो कुछ बताया जाता है, वही क्या होता है दोस्तों, वही विशेषण होता है। अब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और फिर सर्वनाम क्या होता है, तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, उसी के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं, वही शब्द साथियों सर्वनाम कहलाते हैं। और उन्हीं की जो विशेषता होती है, उन्हीं के विषय में जो भी कुछ कहा गया होता है, वो दोस्तों क्या होता है, वो विशेषण होता है। तो इसीलिए इसको क्रम में पढ़ना आवश्यक हो जाता है, अवश्य हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम संज्ञा को पढ़ेंगे साथियों, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं और सर्वनाम को भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या होते हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो क्या होगा साथियों, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता
बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। क्या होगा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में जो भी कुछ कहते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? विशेषण कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से इसको समझना है। हमें अच्छे तरीके से समझना है, एकदम पॉइंट से समझना है, जड़ से समझना है साथियों। तो साथियों जैसे हम बात करते हैं विशेषण से, कोई संज्ञा लेते हैं। संज्ञा जैसे क्या होता है? लड़का। लड़का कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और इसके विषय में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाए या इसके विषय में कुछ कहा जाए कि अच्छा लड़का, आप सारे सब अच्छे लड़के हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फिर क्या हुआ? उसी तरीके से क्या है? एक और अच्छा लड़का है। क्या है? अच्छा लड़का। तो लड़का क्या है? संज्ञा है। और उसी की विशेषता क्या है? उसी की विशेषता है कि वो अच्छा है। तो ये चीज क्या हो गई? यही साथियों क्या हो जाता है? विशेषण। क्या हो जाता है? ये विशेषण हो जाता है। और यदि हम बात करें कि विशेषण और विशेष में क्या संबंध है? विशेषण और विशेष में क्या संबंध है? जैसे कहा जाए, जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि अच्छा लड़का, तो यहाँ पर अच्छा क्या है? विशेषण है। और ये चीज क्या है? जो लड़का है वो क्या है? विशेष से है। वो क्या है? विशेष से है। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, विशेषण और विशेष दिया होता है और आपसे पूछता है कि बताइए इसमें क्या संबंध है? विशेषण है, कौन सा? विशेष है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कुछ भी कहा गया होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में, वो चीज साथियों होती है विशेषण। और जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है वो साथियों क्या होता है? वो आपका होता है विशेष। वो क्या होगा? विशेष होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें लड़का, सॉरी अच्छा लड़का, तो यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा जो है वो विशेषण है और जो विशेष है वो लड़का है। तो आशा करते हैं बात को अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि विशेषण और विशेष में क्या फर्क होता है। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता होती है वही विशेषण होता है, और जिसके विषय में विशेषता दी जा रही होती है वो दोस्तों क्या होता है? वो होता है आपका विशेष। बहुत अच्छी तरीके से बात को समझ पा रहे होंगे। तो इतना साथियों नोट कीजिएगा कि विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या विशेषण कहलाते हैं। और इसमें संबंध क्या होता है? तो इस तरीके से आप लिखेंगे, अच्छा लड़का ये विशेषण होगा और ये क्या होगा? विशेष होगा। इसको हम नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। बहुत आसानी से समझना है, बहुत आसान बना देना है विशेषण को। इतना समझ चुके साथियों। अब आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने बताया विशेष विशेषण, तो जो साथियों विशेषण होता है वो दो तरीके से प्रयोग में आता है। विशेषण जो होता है साथियों वो दो तरीके से प्रयोग में आता है। एक क्या होता है? एक संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले विशेषण शब्द दिया होता है। एक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के पश्चात विशेषण शब्द दिया होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था क्या? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। और दूसरा हम लिखते हैं लड़का अच्छा। पहला एग्जांपल है अच्छा लड़का और दूसरा साथियों है लड़का अच्छा। दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजों में अर्थ तो वही है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे बात किया हमने कि जो विशेषण है उसको दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक बार क्या होगा? एक बार संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले उसकी विशेषता दी गई होती है, और दूसरी बार क्या होता है? पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द दिया होता है और उसके बाद में विशेषता बतलाई जाती है। तो पहला क्या है? पहले वाले में दिया है संज्ञा और उसकी विशेषता, दूसरे में संज्ञा और उसके पश्चात उसकी विशेषता दी हुई। यहाँ पर पहले विशेषता है, यहाँ पहले, और बाद में क्या है? यहाँ
पहले विशेषता और बाद में संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा पहले और बाद में क्या है, विशेषता। तो ये दो तरीके से प्रयोग होता है, एक तो विशेषण पहले आएगा, एक तो विशेषण बाद में आएगा। अब इसमें पूछ लेता है कि बताइए इनको कहेंगे क्या। तो साथियों जो पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन क्या है, विशेष से विशेषण की। जो पहली कंडीशन है दोस्तों वो क्या है, विशेष से विशेषण की। विशेषण क्या है, विशेषण हमने बताया जो क्या होता है, जो किसी संज्ञा के बदले में जो भी कुछ कहा गया है वो चीज क्या है, वो विशेषण है। और विशेष क्या है, विशेष लड़का है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विशेष से विशेषण, विशेष को पहले लिख सकते हैं या विशेषण और विशेष। तो यहाँ पर ये चीज क्या है, जो अच्छा है वो क्या है, विशेषण है और विशेष लड़का है। क्योंकि हमने बताया क्या, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट है, वही चीज क्या है, वही विशेषण है। तो लड़का संज्ञा है और ये क्या है, विशेषण है। तो जो संज्ञा सर्वनाम होता है वो विशेष होता है। तो अगर यदि आपसे पूछे कि अच्छा लड़का, पहली चीज बताइए इसमें विशेष से विशेषण है या दूसरी कंडीशन को हम नाम देते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसमें विशेष से विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो पहली कंडीशन में जब संज्ञा से पहले विशेषता हो तो विशेष से विशेषण है, और दूसरी कंडीशन में जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले दिया हो और उसके पश्चात विशेषता दी जा रही हो तो साथ में क्या होगा, विधेय विशेषण। तो दो तरीके से प्रयोग में आया विशेषण, दो तरीके से प्रयोग में आया दोस्तों, एक क्या विशेष से विशेषण और दूसरा क्या था दोस्तों, विधेय विशेषण। तो आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से इन दोनों चीजों को समझ रहे होंगे कि विशेष से विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। और विशेषण तो आप अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों, विशेषण कहलाते हैं। अच्छी तरीके से समझते रहना है आपको। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण की परिभाषा समझ में आ चुकी है। तो विशेष विशेषण में क्या होता है दोस्तों, विशेष से विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से पहले उसकी विशेषता दी गई होती है। और विधेय विशेषण में क्या होता है, पहले क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम, तत्पश्चात उसकी विशेषता दी गई होती है। तो ये विधेय विशेषण और विशेष विशेषण इस तरीके से आप समझ लेते हैं। फिर बात करते हैं साथियों कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों याद करने का तरीका, विशेषण इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने अक्षर दिए हुए हैं। तो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर ये अक्षर है, ये वर्ण नहीं दोस्तों, ये क्या है, अक्षर है। इस तरीके से कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 और 4। लॉजिक नहीं है, मतलब कोई ट्रिक नहीं है या कोई नियम नहीं है, ये क्या है, लॉजिक है। एक लॉजिक लगा है कि हम याद रखते हैं कितने शब्द हैं, सॉरी कितने अक्षर हैं, 4 हैं। तो फिर हम विशेषण बता दें कितने होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होंगे साथियों, 4 भेद होंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि विशेषण कितने भेद होते हैं, 4। कितने होंगे साथियों, 4 होंगे भेद विशेषण के। तो 4 अक्षर दिए हुए हैं, आपको याद रखना है क्या होगा कि 1 2 3 4 बना लेंगे। जैसे हमने सर्वनाम बताया था, सर्वनाम में ऐसा लिखा होता है, तो फिर इसको क्या मानना था आपको, इसको ऐसे 6 की आकृति दे देना है और आप समझ जाएंगे कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। और संज्ञा को आपको याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा 5, सर्वनाम 6 और विशेषण 4। तो इस तरीके से इसको तो आपको याद रखना है। और सर्वनाम में क्या होगा, इस तरीके से बना देना है, 6 की आकृति समझ में आएगी तो इसका आशय हो जाएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और विशेषण में आपको 4 अक्षर दिए हुए हैं। इससे आपको थोड़ा माइंड में सेट कर लेना है कि क्या होंगे, विशेषण के 4 भेद होंगे साथियों। तो साथियों अच्छी तरीके से बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा, वीडियो में कमेंट अवश्य करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ज्यादा से ज्यादा जो आपके कंपटीशन ग्रुप हैं उनमें शेयर अवश्य करिएगा, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे, ताकि जो मेरा कार्य है वो निरंतर आगे इस तरीके से चलता रहे, आप लोगों तक पहुंचती रहे मेरी बात। और मामला भी नया है तो क्या होता है कि थोड़ी नर्वस हो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि होता क्या है कि चाहे कैमरा हो या मोहब्बत, दोनों जगह तो हम नर्वस हो जाते हैं ना। कैमरा या मोहब्बत दोनों की जगह क्या होता है, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो चीजें क्या है, नई नई चीजें हैं हमारे लिए। तो फिर क्या है, थोड़ा नर्वस है, लेकिन क्या होगा, चीजें अच्छी तरीके से चलेंगी।
तो क्या हुआ साथियों, आपने समझा कि विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। तो फिर कौन कौन से होते हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो विशेषण के साथ जो पहला भेद होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा साथियों क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा होता है साथियों परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा साथियों होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। हमने बताया कि 4 अक्षर हैं, इसी से आपको याद रखना है कि जो विशेषण होंगे वो 4 भागों में विभाजित होंगे। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो इनको आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं साथियों गुणवाचक विशेषण के विषय में। तो दोस्तों जो गुणवाचक विशेषण है, ये जो गुणवाचक विशेषण है इसमें क्या होगा, जैसा कि आप समझ रहे हैं शब्द का आशय समझ रहे हैं, गुण मतलब क्या होगा, क्वालिटी। तो फिर क्या होगा कि इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की क्वालिटी या विशेषता बतलाई जाएंगी। तो विशेषता किस तरीके से हो सकती है उन पर हम नजर डालते हैं। जैसे कहा जाए कि अच्छा लड़का, तो फिर क्या हो रहा है, उसकी विशेषता है और एक क्वालिटी है। जैसे कहा जाए बुरा आदमी, तो ये क्या है, उसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी है, वो अच्छी है या बुरी है वो बात अलग की है, लेकिन क्या है तो एक क्वालिटी ही। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाए। जैसे कहा जाए गोरी लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो गोरी है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर उनके रंग, आकार, अवस्था, इनके विषय में बात होगी साथियों। तो गुणवाचक विशेषण को हम देखते हैं कितने तरीके समझ सकते हैं इसमें। हालांकि बात तो होगी विशेषण की, और कैसा विशेषण, एक क्वालिटी को दर्शा रहा होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को एक क्वालिटी के रूप में दर्शा रहा होगा। परंतु कितने तरीके से देख सकते हैं हम उसको, कितना और आसान समझ सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसको देखते हैं साथियों। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं कि एक इसका टाइप हो जाता है रंग बोधक, है तो क्वालिटी ही। जैसे कहा जाए रंग बोधक, तो रंग बोधक में क्या हो जाएगा, रंग बोधक में रंग, जैसे कहा जाए काला, काला कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता क्या है, काला। जैसे कहा जाए हरा आम, हरा आम, तो फिर क्या हो रहा है, ये हरा है। जैसे कहा जाए पीली किताब, मतलब कि कोई भी कलर हो, यदि वो क्या कर रहा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता कलर के रूप में दर्शा रहा है, तो फिर क्या होगा साथियों, वो रंग बोधक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी कलर आ सकता है, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, किसी तरीके से हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। और क्या कर रहा हो, वो किसी की विशेषता बतला रहा हो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रंग बोधक हो जाएगा। उसी तरीके से साथियों गुणवाचक के तहत दूसरा जो होता है वो होता है साथियों आकार बोधक। आकार बोधक, अब आकार बोधक में क्या होगा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे अर्थ से, तो आकार मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाए तिकोना, तिकोना, कमरा, चौकोर मेज। यहाँ पर कमरा और मेज की विशेषता क्या है, चौकोना, तिकोना, इस तरीके से पतला, मोटा, इस तरीके से क्या होगा, आकार को दर्शाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आकार बोधक में हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए।
बात कर रहे हैं साथियों इसकी गुणवाचक की। तो गुणवाचक में हमने बात की किसकी, रंग बोधक की। तो रंग बोधक के तहत क्या होगा साथियों, काला, पीला, हरा, नीला, अर्थात कोई भी रंग आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग बोधक। गुणवाचक का कौन सा टाइप हो जाएगा, रंग बोधक। उसी तरीके से हमने बात की इसकी आकार बोधक की। तो आकार बोधक में क्या होगा साथियों, आकार बोधक में होगा जैसे तिकोना, आयताकार, वर्गाकार, चौकोर, आदि। इस तरीके से बहुत सारे क्या होगा, उसका आकार बताया जा रहा होगा। जैसे कहा जाए काला कपड़ा, पीली किताब, हरा आम, नीला आसमान। तो सब क्या है, आसमान की विशेषता है। तो नीला आसमान लिखा जाए तो क्या होगा साथियों, नीला आसमान। आसमान क्या है, आसमान यहाँ पर विशेष है और विशेषण क्या है, नीला। अब यहाँ पर पूछे कैसा है, तो है तो गुणवाचक का, परंतु कैसा है, रंग बोधक है, आकार बोधक। तो आप बताएंगे क्या साथियों, ये है आपका रंग बोधक। क्या है ये, रंग बोधक। उसके बाद जैसे बात करें साथियों काल बोधक की। काल मतलब क्या होता है, समय। तो काल बोधक, काल बोधक में क्या होगा, काल बोधक में दोस्तों होगा जैसे हम बात करें नया, काल मतलब समय, तो नया। जैसे कहा जाए नया मकान, तो मकान की विशेषता क्या है कि वो नया है। जैसे कहा जाए ताजा, ताजा पनीर, तो समय को बता रहा है। जैसे कहा जाए 12 मासी, 12 मासी अर्थात 12 महीने में लगने वाला, जैसे 12 मासी आम कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये भी समय को दर्शा रहा है। जैसे कहा जाए मौसमी, मौसमी फल, इस तरीके से। और जैसे कहा सकता है पुराना, पुराना। इस तरीके से क्या होगा, जब समय को बताएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों काल बोधक। क्या हो जाएगा, वो काल बोधक हो जाएगा। और इसी के तहत साथियों क्या होगा, गुणबोधक। हालांकि गुणवाचक है परंतु क्या होगा, गुणबोधक। तो गुण में क्या होंगे, बहुत सारे उसकी क्वालिटी होंगी। जैसे कहा जाए कपटी इंसान, तो इंसान की विशेषता क्या है कि वो कपटी है। तो कपटी इंसान, अच्छा, अच्छा आदमी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, इस तरीके से। और बुरा आदमी, तो इस तरीके से सोचता है, बुरा लड़का, इस तरीके से हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर गुणवाचक में बहुत सारी चीजें आएंगी, कपटी, अच्छा, बुरा, घटिया, इस तरीके से बहुत सारी चीजों होंगी, अच्छाइयां होंगी, बहुत सारी बुराइयां होंगी। तो ये चीजें क्या होंगी, गुणबोधक के तहत आएंगी। साथ में गुणवाचक के तहत क्या होगा, इस तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे आ जाए मोटा आदमी, तो फिर क्या होगा, आकार को दर्शाएगा। पतला आदमी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी। तो वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बदलाई जा रही होगी तो विशेषण ही होगा। और उसके अनुसार आप, यदि आकार की बात हो रही है तो आप आकार बोधक कर सकते हैं। रंग की बात हो रही है, रंग के अनुसार किसी की विशेषता बदलाई जा रही है तो आप रंग बोधक कर सकते हैं। यदि समय के अनुसार उसकी विशेषता दर्शाई जा रही है तो आप काल बोधक कर सकते हैं। यदि किसी की क्वालिटी वो अच्छी हो या बुरी हो उसके विषय में बात की जा रही है तो आप क्या बताएंगे, गुण बोधक बताएंगे। जैसे कहा जाए भारतीय लोग, जिसे कहा जाए आपसे भारतीय लोग, कई बार एग्जाम में आया हुआ है भारतीय लोग में क्या है। तो भारतीय लोग पूछे कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है। तो भारतीय लोग आप लिखेंगे, लोगों की विशेषता क्या है कि वो भारतीय हैं। क्या है वो, भारतीय हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भारतीय, जैसे कहा जाए भारतीय, चीनी, चीनी आदमी, अफ्रीकी, अफ्रीकी लोग, इस तरीके से क्या होगा। तो ये क्या बता रहे होंगे, ये भी उनकी क्वालिटी को दर्शा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, ये उनकी कहीं कहीं विशेषता बतला रहे हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ के हैं, वो भारतीय लोग हैं। जो चीनी लोग, चीनी चिंपैंजी कह सकते हैं आप। तो फिर क्या होगा,
उनकी विशेषता है। जैसे कहा जाए अफ्रीकी लोग, तो लोग तो बहुत सारे हैं, परंतु कैसे लोग, उनका क्या होता है अर्थ को जो उनकी व्यापकता है वो क्या होता है सीमित होती है किसके अनुसार साथियों, विशेषण के अनुसार। जैसे कहा जाता है कि जो आपने पढ़ा था संज्ञा में साथियों दिया हुआ था, एक थी आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक के तहत क्या होता है बहुत सारे चीजें होती हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो व्यक्तिवाचक होती है वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक में एक होता है और जाति में अनेक। जैसे कहा जाए लड़का, तो साथियों लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है, परंतु लड़का कहने से क्या होगा पूरी जाति को कहा जा रहा है, परंतु उसकी व्यापकता जो उसका विस्तार है उसको सीमित करने के लिए क्या होता है विशेषण का प्रयोग किया जाता है। कहा जाए लड़का, तो फिर अब लड़का तो सारे हैं, लेकिन क्या है अच्छा लड़का, उसमें क्या है अच्छा लड़का, मतलब कि जो अच्छे लड़के हैं उनकी बात हो रही है। जैसे कहा जाए आदमी या मानव, तो मानव तो सब हैं, लेकिन क्या हो रहा है अच्छे मानव या अच्छे इंसान, तो फिर अच्छे इंसानों की बात हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनकी जो व्यापकता होती है उसको भी डिसाइड किया जाता है किसके अनुसार, विशेषण के अनुसार। किसके अनुसार साथियों, विशेषण के अनुसार। तो फिर यहाँ पर आप देख चुके हैं जो पहला पार्ट होता है इसका विशेषण का गुणवाचक विशेषण। क्या होता है साथियों, गुणवाचक विशेषण। तो इसको आप देख चुके हैं रंग बोधक, आकार बोधक, काल बोधक और गुण बोधक। तो इस तरीके से गुणवाचक हो जाता है। उसके बाद हम साथियों बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। दूसरा दोस्तों हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों संख्यावाचक अर्थात क्या हो रहा है संख्या की बात आ रही है। हालांकि विशेषण को आप समझ चुके हैं कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही विशेषण कहलाता है। लेकिन कैसा विशेषण है, संख्यावाचक, अर्थात विशेषता तो बतलाई जाएगी परंतु किस रूप में, एक संख्या के रूप में। किस रूप में, एक संख्या के रूप में। तो साथियों जैसे कहा जाए कि 10 आदमी, अब यहाँ पर आदमी क्या है, आदमी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन क्या हो रहा है इन आदमी का जो विस्तार है, आदमी तो सभी होते हैं, बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन क्या है उनमें से 10 आदमी, इनकी जो व्यापकता थी, इनका जो विस्तार था किसके माध्यम से सीमित हुआ, विशेषण के माध्यम से। तो साथियों ये क्या है, ये विशेष है, आदमी विशेष है और 10 क्या है विशेषण है, और 10 क्या है एक संख्या है। तो साथियों आप समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, ये एक संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कहा जाए 3 किताबें। अब किताबें क्या हैं, किताबें बहुत सारी हैं, जातिवाचक संज्ञा है, परंतु कौन सी किताबें, 3 किताबें। उनकी जो व्यापकता है, विस्तार है, इनका कौन डिसाइड कर रहा है, 3। और 3 शब्द कैसा है, एक संख्यावाचक है, तो फिर क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो विशेष किताबें क्या है साथियों, विशेष किताबें हैं आपकी विशेष, और 3 क्या है, 3 विशेषण है। तो इस तरीके से क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। इतना समझाने के बाद, इतना समझने के बाद कहीं कहीं बात क्लियर हो जाती है कि संख्यावाचक विशेषण के तहत क्या होगा, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होंगे उनकी विशेषता बतलाई जाएगी एक संख्या के रूप में। परंतु क्या होगा, परंतु इसके भी आगे भेद हैं। इसके भेद जो होते हैं साथियों, वो 2 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आप विशेषण को समझ चुके होंगे, किस विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, परंतु उसके जो उपभेद हैं उनको भी हमें समझना है। तो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण में विशेष होगा, विशेष की विशेषता एक संख्या के रूप में दी होगी। अब संख्या क्या होती है साथियों, संख्या काउंटेबल होती है, आप उसको गिन सकते हैं, काउंटेबल होती संख्या ना। जैसे कहा जाए 5 किताबें, तो ये क्या है काउंटेबल है, 10 आदमी काउंटेबल है, 12 केले काउंटेबल है, लेकिन बहुत सारी चीजें काउंटेबल नहीं होती। जैसे कहा जाए पानी, तो फिर पानी क्या है, काउंटेबल नहीं है। पानी क्या है, काउंटेबल नहीं। जैसे कहा जाए कि 2 लीटर पानी, तो फिर पानी काउंटेबल नहीं है ना, वो क्या है, उसे नापा गया है, तौला गया है, उसकी संख्या नहीं की गई है कि 1 पानी 2 पानी, इस तरीके से पानी को किसमें तौला गया है, लीटर में। तो फिर क्या होगा, वो संख्यावाचक के तहत नहीं आएगा। क्या होगा, संख्यावाचक के तहत नहीं आएगा। जैसे कहा जाए 2 किलो आटा, तो फिर क्या है,
उसको नापा गया है तो वो संख्या के तहत नहीं आएगा। हालांकि 2 जो है वो क्या है, संख्या तो है, परंतु उस वस्तु को नापा गया है। लेकिन संख्यावाचक में क्या होगा कि वस्तुओं को गिना जाएगा या ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है। इसे कहा जाए अनेक आदमी, इसे कहा जाए अनेक आदमी। तो फिर वहां पर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि आदमियों को आप काउंट कर सकते हैं। आदमी क्या है, काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर क्या है 10 आदमी, तो भी क्या है, काउंटेबल है। और कहा जाए अनेकों आदमी, तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, वो संख्यावाचक विशेषण होगा। तो आगे साथियों हम देखते हैं कि इसके उपभेद को किस तरीके से समझते हैं हम। जो इसके साथियों उपभेद होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है दोस्तों निश्चित संख्यावाचक, और दूसरे दोस्तों होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहला उपभेद देखते हैं, इसके साथ में 2 उपभेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो हमने साथियों आपको हर बार बोला है, लगभग हर वीडियो में ये बात कही है कि आप हिंदी में जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ को समझने का प्रयास करिए, आधी हिंदी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने विशेषण को समझ लिया है और संख्यावाचक को समझ लिया है, और उससे पहले लग गया निश्चित, मतलब कि जो कंफर्म है, कैसी काउंटेबल चीज है और वो निश्चित तौर से काउंट की गई है। तो फिर क्या होगा, वो वही साथियों क्या होगी, निश्चित संख्यावाचक होगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखे थे कि 10 आदमी, तो 10 क्या है, काउंट हुए है ना, और आदमी क्या है, काउंट किए जा सकते हैं। जैसे कहा जाए 5 किताबें, 2 पेन, इस तरीके से 100 क्या 100 किताबें कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, जो चीजें हैं वो क्या है, एक संख्या में है, वो चीजें क्या है, एक संख्या में है। और संख्या कैसी है, गिनी गई है, क्योंकि संख्या क्या होगी, संख्या का आशय है कि उसे काउंट किया जाएगा, लेकिन निश्चित लगा हुआ है, इसका आशय है कि उनको एक निश्चित संख्या में काउंट किया गया हो, एक निश्चित संख्या में काउंट किया गया हो। साथ में इसका दूसरा जो भेद होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अनिश्चित संख्यावाचक, समझ पा रहे हैं ना, संख्यावाचक का अर्थ आप समझ चुके हैं। यहाँ पर निश्चित था और यहाँ पर अनिश्चित है, अर्थात आशय क्या हो रहा है, आशय ये है कि वो काउंट की जा सकती हैं, परंतु यहाँ पर काउंट नहीं की गई। इसे कहा जाए अनेक आदमी। अब आदमी काउंट हो सकते हैं, अनेक लोग, अनेक लड़के काउंट हो सकते हैं, परंतु क्या है, काउंट नहीं किए गए हैं, वो अनिश्चित हैं। काउंट किए जा सकते हैं परंतु किए नहीं गए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसे कहा जाए बहुत किताबें या कई किताबें। तो फिर क्या हो रहा है, ये चीज क्या है, किताबें काउंट की जा सकती हैं परंतु वो क्या है, एक निश्चित संख्या में नहीं है। जैसे कहा जाए यहां पर एग्जांपल है 100 रुपए, 100 रुपए, तो क्या है, ये निश्चित है, परंतु साथ ही यहाँ पर एग्जांपल आता है, कहा जाए 100-200 रुपए, 100-200 रुपए। तो यहाँ पर आप कहें कि यहाँ पर सर 100 रुपए क्या है, काउंट है या निश्चित है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर वास्तविक रूप में कंफर्म नहीं कहा कि मुझे 100-200 रुपए की आवश्यकता है, अर्थात मुझे कंफर्म नहीं कि मुझे मेरा काम 100 में होगा या 200 में होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जब कभी आ जाए आपसे 10-20 रुपए, 100-200 लोग, 10-20 आदमी, 2-4 किताबें, इस तरीके से आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, उन्हें गिना जा सकता है परंतु कन्फर्म गिना नहीं गया है। और जैसे यहाँ पर 10 आदमी, 5 किताबें, 2 पेन, 100 आदमी, 100 रुपए, 2 बोतल, इस तरीके से कुछ भी हो, काउंटेबल हो, तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन जैसे का अनेकों आदमी, बहुत सारी किताबें, 2-4 किताबें, 5-6 पेन, 100-200 रुपए, 10-20 आम, इस तरीके से क्या होगा, जब वहां पर संख्या कंफर्म नहीं होगी तो दोस्तों क्या होगा, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक के तहत ही आएगा। क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक के तहत ही आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण जो है वो 2 भागों में विभाजित है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा दोस्तों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इतना तो हो जाता है। दूसरा इसका समझ लेते हैं आप, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। इतना आप समझ चुके हैं, अनिश्चित में कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है कि वो विशेषता बदलाई जा रही हो एक संख्या के रूप में, परंतु वो संख्या कंफर्म नहीं हो।
अब दोस्तों जो बात आती है निश्चित संख्यावाचक की, तो निश्चित संख्यावाचक में इसके उपभेद और हो जाते हैं। जो आपका संख्यावाचक विशेषण है इसके दो भेद हुए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहाँ पर जो बात आई इसकी निश्चित संख्यावाचक की, तो इसके भी कई भेद आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट हुआ साथियों संख्यावाचक विशेषण का, वो क्या हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है, ये है साथियों संख्यावाचक विशेषण, ये है साथियों संख्यावाचक। इसके दो भेद हुए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन निश्चित संख्यावाचक जो है उसके भी कई भेद होते हैं, उसके भी साथियों कई भेद होते हैं। तो साथियों पहला भेद होता है इसका, होता है गणना बोधक। गणना बोधक, तो गणना बोधक में दोस्तों क्या होगा, जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपनी क्लास में गणना कीजिए कितने बच्चे हैं, तो आप गणना किस रूम में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज क्या है, यही गणना है। तो जैसे यहाँ पर बात आए गणना में, इसे कहा जाए 1 आदमी 2 किताबें 3 पेन, 4 आदमी 4 बोतल, इस तरीके से 4 आम 4 किताबें 4 पेन, या 5 आदमी, इस तरीके से क्या होगा, 1 से लेकर के कोई भी संख्या हो आगे तक की, 1 2 3 4 5, तो वो क्या है, गणना है। 1 किताब 2 पेन 3 पेंसिल्स 4 बोतल 4 बैग्स 5 बैग्स 6 स्टूडेंट्स 7 लड़के 8 लड़कियां 9 टीचर, इस तरीके से क्या होगा, काउंट, ये क्या है काउंटेबल है, इनकी गणना हो रही है। तो गणना में साथियों क्या होगा, गणना में 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। तो ये क्या होगा, ये गणना हो गई 1 2 3 4 5, ये गणना हो जाती है। तो पहला उपभेद है जो साथियों वो क्या है, गणना है। और दूसरा साथियों क्या है, दूसरा दोस्तों होता है क्रम बोधक। बस आपको अर्थ को समझना है, यहाँ पर क्या होगा क्रम बोधक। साथियों क्रम क्या होता है, जैसे कहा जाए आप बताइए कि आपका क्लास में कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, इस रूप में बताएंगे। गणना किस में होगी, 1 2 3 4 में होगी, 5 6 7 8 9 इस तरीके से होगी। और क्रम क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6वां 21वां 20वां 50वां, इस तरीके से क्या होगा, क्रम इसी रूप में होगा। जैसे हो सकता है पांचवा, दूसरा, 50वां या 100वां, 21वां, मतलब कि किसी संख्या में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 100वां 21वां 200वां 500वां, इस तरीके से क्रम आपका हो सकता है। तो क्रम क्या होगा, क्रम इसी रूम में काउंट किया जाएगा, पांचवा इसे कहा जाता है। बताइए कि आपकी क्लास में आपका क्रम कौन सा है, तो आप बताएंगे दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, जो भी कुछ होगा आप बताएंगे। तो गणना 1 2 3 में होगी, क्रम क्या होगा, पांचवा, दूसरा, 7वां, 6वां, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद साथियों बात आती है आवृत्ति बोधक की। एक होता है आवृत्ति, तो आवृत्ति मतलब क्या साथियों, आवृत्ति मतलब क्या होता है, रिपीट होना। क्या होना, रिपीट होना। तो रिपीट होना मतलब क्या होगा, जैसे कि एक कोई चीज है, मान लो 1 रुपए है, और उसको फिर से रिपीट कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या एक जो था उसमें एक और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। फिर इसमें साथियों क्या होगा, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ऐसे कहा जाए कि मेरे पास आपसे 5 गुना अधिक किताबें हैं, तो 5 गुना को अंडरलाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि बताइए कौन सा विशेषण है। तो पूछा जाएगा संख्यावाचक है, या हो सकता है जो 4 हमने जो विशेषण के 4 पार्ट बताए थे, कभी उनमें से पूछ सकता है कि संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या गुणवाचक है। तो फिर क्या होगा, तब तो संख्यावाचक होगा। और इसके अंदर पूछे कि निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित है, तो फिर कहीं न कहीं क्या है, निश्चित है कि 1 गुना है, 2 गुना है। जैसे मेरे पास क्या है, 1 किताब है और आपके पास 5 है, तो कहीं कंफर्म है कि कितनी है, 5 गुना है, तो निश्चित हो जाएगा। और उसके बाद पूछे कि गणना बोधक है, क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, तो 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, क्या है ये साथियों क्या है, आवृत्ति बोधक है। और उसके बाद साथियों बात आती है समुदाय बोधक।
तो समुदाय में क्या होगा, समुदाय मतलब क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है या कई चीजों को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर समुदाय में क्या होगा, समुदाय में होगा दोनों, पांचों, सातों, इस तरीके से। तो इसे कहा जाए कि दोनों लड़के पास हो गए, शर्मा जी के दोनों लड़के पास हो गए। तो दोनों क्या होगा, समुदायवाचक, समुदाय बोधक जो होगा निश्चित संख्यावाचक या संख्यावाचक विशेषण का एक पार्ट होगा। जैसे पांचों, पांचों किताबें, सातों आदमी, तीनों लड़के, इस तरीके से क्या होगा, ये है तो इसका निश्चित संख्यावाचक का, परंतु क्या है, इनके अलग अलग भेद हैं। गणना, इसमें गणना हो रही है, क्रम, आवर्त, समुदाय, और इसका एक और होता है साथियों, वो होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का से क्या होता है कि पर्टिकुलर एक इंसान को, जैसे कहा जाए कि हर एक लड़के को बुलाया जाए, हर एक लड़के को बुलाया जाए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो लड़का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेष से। और विशेषता क्या है, हर एक। पूछेगा बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे संख्यावाचक। और यदि इनमें पूछ ले कि गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्ती है, समुदाय है, प्रत्येक बोधक है, तो आप बताएंगे प्रत्येक बोधक है, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर एक लड़के की बात की जा रही है। जिसे कहा जाए एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सबको बुलाइए, तो फिर क्या हो रहा है, प्रत्येक बोधक हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रत्येक बोधक हो रहा है। तो जहां पर पर्टिकुलर एक पर्सन की बात होगी वहां प्रत्येक बोधक होगा। और आप समझ के समुदाय में दोनों, पांचों, सातों, तीनों, दोनों, इस तरीके से होगा। आवृत्ति में क्या होगा, आवृत्ति आप देख पा रहे हैं, आवृत्ति मतलब क्या है कि उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है। तो एक है उसको एक बार रिपीट किया गया तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एक है उसको 4 बार रिपीट किया गया, 4 गुना, 5 बार किया गया, 5 गुना। और क्रम, क्रम क्या होता है, 5वां, दूसरा, 7वां, तीसरा, 21वां, 20वां, 9वां, 10वां, 11वां, इस तरीके से होता है। और गणना में साथियों क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से क्या होगा, गणना होगी। तो दोस्तों क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होता है कि संख्या होगी परंतु वो निश्चित होगी, और अनिश्चित में संख्या तो होगी परंतु वो निश्चित नहीं होगी। और संख्यावाचक में क्या होता है कि वो काउंटेबल होंगे, और काउंटेबल यदि कंफर्म रूप में गिन लिए गए हैं तो निश्चित संख्यावाचक, यदि गिने नहीं गए हैं परंतु गिने जा सकते हैं तो क्या होंगे, वो अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के जो भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, वो गणना बोधक होते हैं, क्रम बोधक होते हैं, आवृत्ति और समुदाय प्रत्येक। तो आपको क्या होगा, यदि आप थोड़ा इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर क्या होगा, बात आपकी समझ में आ जाएगी कि यदि 1 2 3 4 इस क्रम में है तो कहीं कहीं वो गणना की गई है। यदि किसी को 5वां, दूसरा, चौथा, तीसरा इस तरीके से बताया गया है तो वो क्या है दोस्तों, वो क्रम की बात कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि दोनों, पांचों, छठे, तीसरा, इस तरीके से क्या होगा, तीनों, तो फिर क्या होगा, वहां पर बात आएगी किसकी, समुदाय की। लेकिन जब कंटिन्यू उसको हम रिपीट कर रहे होंगे 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, फिर वहां पर आवृत्ति की बात की जा रही होगी। और जब किसी पर्टिकुलर एक इंसान की उसमें बात की जा रही होगी, जैसे प्रत्येक लड़के को बुलाइए या एक एक करके या हर एक को, तो इस तरीके से क्या होगा, तो फिर वहां दोस्तों हो जाएगा प्रत्येक बोधक। तो आशा करते हैं इस तरीके से आपको विशेषण समझ में आ रहा होगा। हमने विशेषण क्यों आपको बताया कि विशेषण जो है 2 तरीके से प्रयोग में आता है। एक तरीके से क्या होता है, विशेष विशेषण, और दूसरा दोस्तों होता है विधेय विशेषण। तो इतना बात आप समझ चुके हैं कि विशेष विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, और विशेषण की परिभाषा जो आप देख चुके हैं, और उसके पश्चात हम बात कर चुके हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि विशेषण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो उसमें से हम जो पहला पार्ट था गुणवाचक, उसको देख चुके हैं, और दूसरा दोस्तों हम देख चुके हैं संख्यावाचक विशेषण को। उसके पश्चात जो बात आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी परिमाणवाचक की, तत्पश्चात हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। तो समय को देखते हुए वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, और आगे की बात हम आगे जो विशेषण का बचा हुआ पार्ट उसको हम आगे वाली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक तो अवश्य करिएगा। जो लोग भी व्यू करते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। जो लोग नए वीडियो पर हैं, जिन्होंने वीडियो देखा है वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरी बात काफी लोगों तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।